हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल दिए गए। देखिए, सबसे पहला नंबर में आपका सवाल है, दी गई आकृति किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की कोण की रचना करें। ठीक है, तो आपको हम अभी पेपर और पेन के माध्यम से आपको बताते हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। फिर देखिए अगला क्या है, केवल रूलर कंपास के उपयोग करके 45 डिग्री कोण बनाना है। अभी हम दोनों पेपर में बताने वाले हैं। देखिए 13 नंबर जो सवाल है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, यह आप लोगों को हम सेट 1 में बता चुके हैं। ठीक है, आप उसे देख लेना। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ये भी आपको हम पेपर और पेन के माध्यम से बताते हैं। चलिए आइए आप हमारे कैमरे पे। सवाल है आप लोगों का कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। देखिए कैसे बनाना है, स्केल और प्रकार की सहायता से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक किरण खींच लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक खींच लिया। ठीक है, खींच लेने के बाद आपको यहाँ पे केंद्र मान करके आपको प्रकार को चाहे जितना भी आप खोल लो, जितना भी बंद कर लो, आपको इसको एक बार केंद्र मान करके, ठीक है, इसको आपको एक बार केंद्र मान करके और एक चाप काट लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने काट लिया। ठीक है, और जहां पे पॉइंट बिंदु मिल रहा है वहां पे भी एक काट लेना है और साथ साथ में आगे भी एक काट लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट मिला था वहां पे आपको केंद्र मान करके एक चाप काटना है। तो ये जिस पे चाप काटा वो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना का बनेगा, 60 डिग्री का। और फिर जहां से मेरा कटा वहां से फिर एक और काट लेंगे तो ये बन जाएगा 120 का। यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, टोटल यहां से यहां 120। ठीक है, अब ये 60 और 120 के बीच में हमको क्या करना है, एक बार केंद्र मानना है। ठीक है, और एक ऊपर में चाप काट लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने काट लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम एक बार केंद्र मान करके यहाँ चाप काट लेंगे। जिस पे चाप कटा बच्चों, ठीक है, जहाँ पे चाप कटा वहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, जहाँ आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, ए बी सी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका कितना का बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। ठीक है, कि अगर आपको 45 डिग्री का कोण बना रहे, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर आपको 45 डिग्री का कोण बनाना रहे तो क्या करना पड़ेगा, तो सेम स्टेप यही फॉलो करना पड़ेगा आपको। सेम स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि केंद्र मान करके चाप काटना पड़ेगा और ये 90 सबसे पहले बनाना पड़ेगा। और जब 90 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब 90 बन जाएगा तो आपको क्या करना है, 90 और 0। ठीक है, ये सीधा वाला क्या है, 0। 90 और 0 के बीच में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो यहां से हम एक चाप काट लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप जितना भी खोल सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप जितना भी, लेकिन एक बार में एक उतना ही खोल सकते हो। ठीक है, जब एक बार में दोनों साइड से चाप काटोगे तो उतना ही खोलना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी एक चाप काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से केंद्र मान करके यहाँ चाप काट लेंगे। तो ये जहाँ पे मिला ये 90 हो गया। ठीक है, ये 90 हो गया। 90 और 0 के बीच में जो चाप बना वो हमारा कितना का बन गया, वो हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, आप इसको मिला कर दे सकते हैं। ठीक है, तो मिला दिए तो ये हमारा कितना का बन गया, 45 डिग्री का। क्लियर हो गया। तो शुरू में हम बनाए थे 90 डिग्री का और बाद में बन गया हमारा 45 डिग्री का। तो पहला स्टेप में आपको 90 बन गया। दूसरा देखिए कितना स्टेप काम करना है, समझो। देखिए पहला काटे तो 60 डिग्री का यहाँ कौन बना था, 60 से फिर 120 बना लेना है। ठीक है, 120 बनाने के बाद इन दोनों के बीच में 90 बना लेना है। ठीक है, और जब 90 बन जाएगा बच्चों तो 90 और 0 के बीच में 45 का बन जाएगा। यहां से एक चाप काटेंगे और यहां से एक चाप काटेंगे। क्लियर है। ठीक है, एक सवाल और आप लोग पूछ रहे थे कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करें। ठीक है, देखिए कैसे करना है उसको भी समझ लो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 4 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ से, 0 से लेके 4 सेंटीमीटर तक आपको क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। और उसके बाद खींचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको नाप लेना है कि कहाँ पे हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा स्केल यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो बन गया, ये इसके जो प्रकार बन गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का बन गया। इसलिए अब एक बार हम इसको, है ना, इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप काट लेंगे और इसको एक बार केंद्र मान करके हम यहाँ चाप काट लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मिला देंगे।
ठीक है, क्या कर देंगे, दोनों को हम मिला देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मिल गया हमारा इधर से और ये मिल गया हमारा इधर से। आप चाहे तो इसको नाप सकते हैं, ये 4-4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर ही होगा, आप नाप सकते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी आप नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर। नाम दे सकते हैं आप यहाँ, ठीक है, ए दे सकते हैं, बी और यहाँ सी। ठीक है, तो ये आपका बन गया। क्लियर है।